राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में स्थित दिल्ली विकास के कार्यालय पर आज पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। प्रहरी ने प्रदर्शन के माध्यम से द्वारका और आसपास की जमीनों, फुटपाथों और ग्रीन एरिया पर हो चुके अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ ही समाज सेवी, एनजीओ और विभिन्न पार्टियों से जुड़े नेताओं ने भी मौजूद रहकर प्रहरी की मुहिम का समर्थन किया। आपको बता दें कि दिल्ली उपनगरीय द्वारका के सेक्टर 14 में स्थित वेगास मॉल के सामने लगी हुई डीडीए की हजारों गज ग्रीन लैंड पर कब्जा कर लिया है। वहीं द्वारका के ही सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल के द्वारा डीडीए के फुटपाथ को ही कब्जा कर लिया गया है। पिछले कई महीनों से द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट और कई संस्थाएं इस विषय पर डीडीए के समक्ष उठाती रही हैं, जिन पर डीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अब पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर द्वारका को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज जो हम लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एज एक देश का सिटीजन होते हुए हम सबका फर्ज बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। तो आज जो प्रहरी ने जो शुरुआत की है ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। जितने भी द्वारका में इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है या जो ग्रीन एरिया को ये लोग कब्जा कर रहे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन। जी, क्या वजह है कि आज डीडीए दफ्तर के बाहर इतने सारे पत्रकारों को तमाम संस्थाओं के साथ इकट्ठा होना पड़ा? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अब तक तो सामाजिक संस्थाएं धरना प्रदर्शन और मुद्दे उठाया करती थी। आज सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पे पत्रकार भी अब उस भूमिका में आ चुके हैं। पत्रकार जो हैं हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हें कहा जाता है और मैं मानता भी हूँ कि ये हैं। और जब जब सरकारी संस्थाएं निरंकुश हो जाती हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बढ़ जाती है, तो उनको जगाने का काम, उनके दायित्व को एहसास कराने का काम पत्रकार ही करते आए हैं। सालों से देखते आ रहे हैं, सभी संस्थाएं हमें अपने अपने कामों के लिए बुलाती रहती हैं। हमें इनके सारे जितने भी शिकायतकर्ता हैं सबसे मिले, किसी को ये डीडीए कोई उत्तर नहीं देता था, सीधी तरह से कोई जवाब नहीं देना, जलेबी की तरह घुमा फिरा के आम आदमी को भगा देते थे यहाँ से। हम भी यहाँ जब आए शिकायत करने के लिए तो हमें भी इन्होंने बड़ा स्पष्ट है कि 8 रोज़ पहले हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से डीडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं अग्रवाल साहब, उनको सूचित किया था कि आप लोग अविलंब द्वारका के जितने फुटपाथ हैं उनको मुक्त कराएं अतिक्रमण से। साथ में डीडीए की जो करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ की जो लैंड है ग्रीन लैंड, उसको माफिया से मुक्त कराएं वेगास मॉल से। लेकिन डीडीए के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। इन लोगों ने कार्यवाही के नाम पे कुछ भी नहीं किया। तब आज मजबूर होके हम लोगों को प्रहरी के माध्यम से अपने सभी जितने इलाके के हमारे साथी हैं, जितने राजनेता हैं, जितने समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ के जो साथी हैं, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत जागरूक व्यक्ति, जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, सभी पत्रकारों ने सामूहिक तौर पर ये प्रण किया कि डीडीए जिस जमीन को अनऑथराइज तरीके से बेच रही है या कब्जा करवा रही है, उन जमीनों को हम समाज के भले के लिए वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, कुछ अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इस भूमि पर कुछ भी उनकी सेवा के लिए कुछ भी वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हम उनके साथ में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पालम विधानसभा क्षेत्र की विधायक हूँ। मेरा पालम द्वारका और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र से घिरा हुआ है। ग्राम सभा डिपार्टमेंट की 2 साल में चेयरमैन रही हूँ। पालम विधानसभा में कौन सी लैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, जब इसका मैंने पता लगाया तो पता चला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ग्राम सभा की वो सब जमीनें जो पहले रेवेन्यू विभाग ही देखता था, ग्राम सभा विभाग ही देखता था, उन्होंने डीडीए को वो ज़मीन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी है, हस्तांतरित कर दी है और उसकी देखरेख अब डीडीए करेगा।